સીઆરપીએફ મહિલા જવાનોની બાઇક રેલીનું નડિયાદમાં ભવ્ય સ્વાગત કરાયું હતું। મહિલા બાઇક રાઇડર્સની ટીમે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મસ્થળની મુલાકાત લઈ સરદાર પટેલની પ્રતિમાને સૂતરની આંટી પહેરાવી હતી। નડિયાદના ધારાસભ્ય પંકજભાઈ દેસાઈ, ભાજપ જિલ્લા પ્રમુખ અજયભાઈ બ્રહ્મભટ્ટે સીઆરપીએફ ટીમનું સ્વાગત કર્યું હતું। એકતા દિવસના ભાગરૂપે સીઆરપીએફની મહિલા જવાનોની ઉજવણી જમ્મુ કાશ્મીરથી કેવડિયા બાઇક રેલી પહોંચશે। ત્રણ અલગ અલગ દિશાઓમાંથી બાઇકર્સની ટીમ એકતાનગર પહોંચશે। શ્રીનગર, ગુવાહાટી અને કન્યાકુમારી ત્રણ જગ્યાએથી અલગ અલગ મહિલા બાઇકર્સની ટીમ એકતાનગર પહોંચશે। બેટી બચાવો બેટી પઢાઓના મુખ્ય ઉદ્દેશ્યની સાથે મહિલા બાઇક રેલીનો સમગ્ર કાર્યક્રમ યોજાયો છે। આઝાદી બાદ સરદાર પટેલે સીઆરપીએફ સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ નામ આપી જીવંત રાખી તેમ કમાન્ડર વિજયકુમારે જણાવ્યું હતું। સ્વચ્છ સીઆરપીએફની મહિલા બાઇકર્સ 5500 કિલોમીટરની યાત્રા કરશે। જમ્મુ કાશ્મીરથી નીકળેલ યાત્રા કેવડિયા ખાતે પૂર્ણ થશે। સીઆરપીએફના જનક અને પિતા કહેવાતા સરદાર પટેલ સાહેબને કેવડિયા ખાતે તેમના જન્મદિવસે શ્રદ્ધાંજલિ આપી સમગ્ર कार्यक्रम पूर्ण થશે। आदिकाल से नारी को शक्ति स्वरूप मानते हैं और पूजते हैं। देश की नारी शक्ति के उत्सव के एक भाग के रूप में सीआरपीएफ की महिलाएं शक्ति द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया है। ये रैली एकता, समरसता, समावेश, सशक्तिकरण का प्रतीक है और ये देश के विभिन्न 3 हिस्सों में निकली ये यात्रा सरदार साहब की जयंती के दिन 31 अक्टूबर को विश्व के सबसे बड़े स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर केवडिया में ये रैली का हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब की प्रेरणादायी उपस्थिति में समापन होगा। 3 તારીખથી શ્રીનગરના લાલ ચોકથી બાઇક રેલી શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ, રાષ્ટ્રીય એકીકરણ, મહિલા સશક્તિકરણ માટે નીકાળવામાં આવી છે। અત્યારે એક भी એવું નથી, મતલબ કે જે છોકરો કરી શકે તે છોકરી પણ કરી શકે છે, એટલા માટે મહિલા સશક્તિકરણ દર્શાવવામાં। ટોટલ કેટલા રાઇડર્સ છે અને ક્યાંથી ક્યાં જઈ રહી છે બાઇક? ટોટલ 75 બાઇક છે, જેમાં 25 જેએનકે ઝોનથી, 25 શિલોંગથી, 25 કન્યાકુમારીથી, ટોટલ 75 બાઇક અને 150 બાઇકર। આજે જે સરદાર પટેલના જન્મ સ્થળની આપણે મુલાકાત લીધી, શું કહેશો, કેવું લાગે છે? સરદાર પટેલ રાષ્ટ્રીય એકીકરણ કર્યું એટલા માટે એના જન્મ જયંતિ નિમિત્તે ત્યાં જઈને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરશે। क्या मेन कहने से क्या ये गया शिलोंग से निकले थे? ओके, તમે જમ્મુ કાશ્મીરની મુલાકાત લીધી, ગયા છો, તમારો અનુભવ કેવો છે? પહેલા તો શ્રીનગરમાં ડ્યુટી કરતા ત્યારે લાલ ચોક ડ્યુટી જતા તો નામથી જ ડર લાગતો। અત્યારે તેની સિવિલ પબ્લિક, નાના છોકરા બધા ઘણો સપોર્ટ કર્યો, ઝંડા લઈને ઉભા રહેતા। અત્યારે એવું પહેલા જેવી હાલત નથી, પહેલાના આતંકી હુમલાથી डरता लोग। बाइक रैली की कमांडर जो जैंड के जोन से आई है और ये मेरे पार्टनर हैं दूसरे जो शिलोंग से लेके आए हैं। हमारे साथ में 25-25 बाइक और 50-50 राइडर्स हैं और हम 3 पार्टी हमारी चली हैं और ये शिलोंग से यहाँ एकता नगर में आएगी और जैंड के से भी एकता नगर में और कन्याकुमारी से भी एकता नगर में। 31 तारीख का हमारा फंक्शन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है और उस पे हम सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और हमारा उद्देश्य ये है बाइकों पे चलने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहला उद्देश्य, दूसरा महिलाओं का सशक्तिकरण और तीसरा हमारा एकीकरण पे है, एकता पे। जो कि आप सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जैसे ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उसी टाइम उन्होंने कम से कम 500 लगभग 560 रियासतों को मिला के और उसने एक किया था, तो उसी की वो एकीकरण के लिए हमारा ये अभियान चला हुआ है। और ये जो हमारी वुमेन्स की बाइक रैली है, जो कि सरदार पटेल का जो जन्म स्थान है, हम लोग वहाँ खड़े हैं। ये हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री और अपने देश के जो गृह मंत्री हैं वो केवड़िया में एक फंक्शन जो कि हर साल मनाया जाता है, उस उपलक्ष्य में ये कार्रवाई की जा रही है। हमारी 3 डिफरेंट जो पार्टी हैं, जो टीम हमारी एक है जो श्रीनगर चली है, जिसमें जो लड़कियां श्रीनगर से यहाँ लगातार बाइक चलाती आ रही हैं।
एक पार्टी हमारी गुवाहाटी आसाम से आ रही है, एक पार्टी हमारी कन्याकुमारी से आ रही है साउथ से। तो ये जो दोनों पार्टी है, दोनों पार्टी साउथ वाली और सॉरी ये कश्मीर वाली और नॉर्थ ईस्ट वाली पार्टी यहाँ पे, ये लड़के लगभग दोनों को मिलाकर लगभग 5000 किलोमीटर ऑलरेडी चला चुकी हैं और दिन रात इनका यही काम है। और सभी लड़कियाँ हमारी यहाँ इसमें कांस्टेबल लेवल की भी हैं, हवलदार भी हैं, सब इंस्पेक्टर भी हैं और ऑफिसर भी हैं। तो सभी लेवल की लड़कियाँ हमारे सर ये बाइकर रैली किस चीज के लिए आप निकले हुए? नहीं, क्या पूरा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य तो बेसिकली जैसे एक हमारा देश का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके तहत ही कार्रवाई की जा रही है। दूसरा जो है हमारे जैसे कि हमारा समाज मानता है कि महिलाओं को हम लोग कम आंकते हैं, हम लोग ऐसा नहीं है। महिलाएं आज की डेट में पुरुषों से किसी भी फील्ड में कम नहीं है। अब जैसे कि आप अपनी आंख से देख रहे हैं, मैं एग्जाम्पल कोट कर दिया, ये जो लड़कियां हमारी जो है 5000 किलोमीटर चला चुकी है ऑलरेडी, और ये लड़कियां सोल्जर सारी हमारी हैं। ये वो लड़कियां जो हमारी फील्ड में लड़ती हैं, ये मेंटेनेंस से लड़ती हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती हैं। और देखिए इनका खुद का परिवार भी है, बच्चे भी है, इनके हस्बैंड भी है, माता पिता भी हैं, और इनकी हिम्मत आप देखिए बस। तो बेसिकली हम भी ये पैगाम देना चाह रहे हैं देश की बेटियों को कि आप किसी भी लेवल में कम नहीं है और आप आएँ, देश के लिए आगे बढ़े और पूरा समाज आपका अपना है। ये सोच गलत है कि हम सोचें कि हम ये पुरुष जो है उनके लिए वो ऐसा नहीं है। ये दुनिया में उनका भी हक बराबर है जितना पुरुषों का है। बेसिकली हमारा कहना ये है। जी सर, आप अभी सरदार पटेल के जन्म स्थान पर आए हैं जहाँ पे सरदार पटेल ने जन्म लिया था। कैसा लगा, आप क्या कहेंगे? देखिए इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, बड़ा सौभाग्यशाली, मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। जो सरदार पटेल थे, मैं पहले थोड़ा सीआरपी के बारे में बताना चाहूँगा। सीआरपी पहले इसका जो नाम था एक्चुअली पहले था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, जो कि 1947 से पहले 1935 में फोर्स बनाई गई थी। ये ब्रिटिश पुलिस थी और जब देश आज़ाद हुआ, सरदार पटेल को ही गौरव है, उनकी वजह से ही हम लोग हैं। बेसिकली इस फोर्स को बढ़ाने का जो जिनका जो रोल है उन्हीं की सोच थी। अदरवाइज उस वक्त आज़ादी के वक्त जो था ये डिसाइड किया गया था इस फोर्स को खत्म कर देंगे, लेकिन सरदार पटेल ने कहा था इस फोर्स को खत्म नहीं करना है, इसका नाम बदल के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हम रखते हैं। तो बेसिकली वो इस फोर्स के जनक हैं, वो इस फोर्स के पिता माने जाते हैं। तो उनके उपलक्ष्य में ही ये सब कार्रवाई की जा रही है। Education is important for our life because with the help of education we can achieve anything. Lead helps me in clearing my concept with the help of many videos, CRLs and slides. Lead makes maths and science very interesting with the help of experiments and videos.